हमारा कोई एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे। খবরে শুনছি যা হচ্ছে তাতে মনে হয় না থাকবে। अगर निष्पक्ष होगा, कोई चोरी अगर वोट में नहीं होगा तो दीदी 260 250 से कम सीट दीदी का नहीं आएगा। 226 क्रॉस করব 2026। ममता बनर्जी से बीजेपी का भी पॉलिटिक्स सीखना होगा। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই এই ধরনের দাবি করুন না কেন, তার আচরণ বলে দিচ্ছে যে তারা হারছে। वो आयरन लेडी है, जैसे इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी, अब दूसरा आयरन लेडी है ममता बनर्जी। अगर निष्पक्ष होगा, कोई चोरी अगर वोट में नहीं होगा तो दीदी 260 250 से कम सीट दीदी का नहीं आएगा। काहे के लिए आज पूरे हिंदुस्तान का हर स्टेट देख लीजिए, आज मरी हुई पश्चिम बंगाल देख लीजिए, हर स्टेट में जितना क्राइम है, खास करके बीजेपी का जो स्टेट है, बीजेपी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बीजेपी का जो स्टेट है वो स्टेट में सबसे ज़्यादा आज महिला का साथ रेप, बलात्कार, मर्डर, छिनताई सबसे ज़्यादा होता है यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार। जो अभी 20 साल से तो बीजेपी बिहार में, आज बिहार का हाल क्या किया, बिहार को तो तबाह बर्बाद कर दिया। नया नया घर आदमी का तोड़ दिया। वहाँ जो बीजेपी करेगा वो क्राइम करेगा, उसके लिए कुछ नहीं है। और अदर्स कोई इंसान अगर आम पब्लिक क्राइम किया तो उसको क्राइम करेगा तो उसको सजा दो, लॉ है जो लॉ का हिसाब तो उसको सजा दो, कानून है, संविधान है देश में। लेकिन उसका वजह से तो तुम उसका घर को तो नहीं तोड़ सकते, पर उसका घर को कितने ही इंसान का घर तोड़ दिया। कोई जात धर्म नहीं देखता, बीजेपी सिर्फ अपना आरएसएस का ये मिला हुआ है। ये लोग का सोच ही अलग है। ये लोग इंसान को, औरत को, इंसान को लोग इंसान नहीं समझ, लोग तो अपना फायदा ये लोग देखते। दीदी के अंदर ये चीज नहीं है। आज हिंदुस्तान का मैं बोलूंगा पूरा दुनिया का सबसे गरीब मुख्यमंत्री है तो ममता बनर्जी, जो बाप दादा का जमाना वाला घर में रहती है ममता बनर्जी। आज चाहती तो उसका भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं। आज ममता बनर्जी जो आर्ट्स बनाती है, जो अपना काम करती है, उसी का ही पैसा, अपना तनख्वाह भी ममता बनर्जी नहीं लेती, क्योंकि 4 बार MP हुई है, 1 बार मिनिस्टर हुई है, 6-7 बार MLA हुई है दीदी। लेकिन आज तक दीदी का पास फजूल खर्चा नहीं हुआ है, साधारण साड़ी, एक चप्पल, और कुछ नहीं दीदी का पास। आज भी दीदी रहती है तो नॉर्मल रहती है। अगर वो आज सब मुख्यमंत्री को देखिए, जब उसका फोटो जब वो निकलती है घर से, कितना बड़ा से बड़ा पूरा 50 टो 40 टो गाड़ी रहता है, लेकिन दीदी का पास उतना गाड़ी नहीं है। ভবানীপুর থেকে মনে হচ্ছে যে মমতাই হবে, কিন্তু একের সময় শুভেন্দুর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে শুভেন্দুই হবে। মারপিটও হতে পারে, ভালোও হতে পারে, মমতারটা নিয়েই চিন্তা। আমার তো মনে হয় থাকবে, কিন্তু বিজেপির যা একের সময় খবরে শুনছি যা হচ্ছে তাতে মনে হয় না থাকবে। ये सब गलत है, झूठ। ये तो पूरे हिंदुस्तान का मीडिया तो मोदी का खिला हुआ है। जो आका बोलेगा गुलाम वही करेगा। हुकुम मेरे आका अलादीन, जो एक पिक्चर हम छोटा में देखते थे कार्टून अलादीन, तो वही है। तो जीनी है मीडिया, तो ये जीनी है, जो आका बोलेगा वही वो करेगा। आज हिंदुस्तान में निष्पक्ष चुनाव होता कहाँ? आज हिंदुस्तान का चुनाव में जितना खर्चा होता है, अगर वो उतना खर्चा ना किया जाए तो हिंदुस्तान में एक आदमी भी गरीब नहीं बचेगा। कितना 1000 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्चा हो जाता है सिर्फ अपना फायदा के लिए। आज सुमंदर को देखिए, वो खुद खड़ा हुआ, उसका बीवी है, उसका बेटा है, उसका बेटा का बहू है, उसका बड़ा भाई है MLA में, उसका बड़ा भाई का बीवी है, पूरा खानदान को टिकट दे के रखा हुआ अपना। मेरा बीजेपी पार्टी नहीं है, पूरा खानदान का पार्टी लेके चल रहा। गरीब जनता को पता नहीं है, वो बीजेपी को वोट दे रहा, लेकिन सोच रहा नहीं कि आने वाला कल में बीजेपी करेगा। बेरोजगारी आज तो बंगाल में नहीं है, बेरोजगारी उतना भी नहीं है, और सब स्टेट से बेहतर है। लेकिन आने वाले अगर बीजेपी आया सत्ता में तो बंगाल को तबाह बर्बाद कर। आज हम लोग पश्चिम बंगाल के अंदर जितना भी लड़की है, वो रात भर में, अगर रात 2 बजे भी हम लोग देख लीजिए, सॉल्ट लेक बड़ा से बड़ा कंपनी इंडस्ट्रीज एरिया, वहाँ से रात 2 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे रात में भी कोई लड़की निकलती तो डर नहीं रहता। पर बीजेपी आएगा तो डर आ जाएगा कि लड़की के साथ क्या होगा। आज यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होके रह रहा, बंगाली मुस्लिम सब एक साथ होके रह रहा, लेकिन जहाँ बीजेपी घुसा हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएगा। दुर्गा पूजा भी हर मुसलमान मनाता, परसेंटेज मुसलमान दुर्गा पूजा में, हम खुद दुर्गा पूजा में घूरते हैं पंडाल में। घूरने का चीज़ है, कहीं क्यों नहीं घूरेंगे? धर्म अपनी जगह है, पर हम लोग उससे तो मेरा कोई तकलीफ नहीं है ना। तो आपका खुशी में मेरा खुशी है, चलो यही खुशी बंगाल को खत्म कर देगा बीजेपी आने से। आज मोदी मणिपुर जल रहा, उसको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाबूघाट में आकर फोटो खिंचा रहा। वहाँ का दिल्ली का गंगा कितना खराब है, और हम लोग बाबूघाट का गंगा देख लीजिए, ममता बनर्जी कैसा सफर रखी है। तो ये है CM।
ममता बनर्जी से बीजेपी को अभी पॉलिटिक्स सीखना होगा। और बोला 3000 रुपया करके देगा। इससे पहले कहा, ये नहीं बोला, ममता बनर्जी बोली 1500 दो, तो तुम ये बोल देते उसको बगल में कि हम सबको नौकरी देंगे। 3000 का बोले, तब ना आदमी आगा 3000। अरे यूपी में, दिल्ली में बोला 2500 करके देगा, किसी को नहीं मिला। वो जितना घर था सबका तोड़ के हटा दिया। बिहार में 10,000 करके दिया, सबका 10,000 रुपये वापस मांग रहा। बिहार का हर एक इंसान बीजेपी को गाली दे रहा, मोदी को गाली दे रहा। तो काम ऐसा काहे कर रहा भाई? आज ममता बनर्जी को कोई गाली नहीं दे रहा। ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে। তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায়। ममता बनर्जी के, लेकिन ममता बनर्जी का जो इलेक्शन का जो प्रोग्राम करने वाला होता है, जो आदमी लिखने देने वाला, उसको ईडी अरेस्ट कर लिया था। इलेक्शन खत्म हुआ 29 को, 30 तारीख को उसको बेल दिया ईडी अपने ही से। तो ये सब टेंशन है, एक लेडीज सब पे भारी है। वो आयरन लेडी है, जैसे इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी, अब दूसरा आयरन लेडी है ममता बनर्जी। दूसरा लेडी है तो ममता बनर्जी आयरन लेडी है। आज ममता बनर्जी है तो बंगाल सुरक्षित है, सफा है, साफ सुथरा है, सही है। ये तो बीजेपी आने से पूरा गंदा कर देगा पश्चिम बंगाल को। चोरी नहीं हुआ ईवीएम में, अगर हेरा फेरी नहीं करेगा तो ममता बनर्जी का 260 सीट 100% है। 200% बोले, 260 सीट कहीं नहीं जाएगा। जो हिसाब से वोट पड़ा, जो नहीं देने वाला आदमी भी वोट दिया, व्हील चेयर में जाके वोट दिया, हर एक शख्स वोट दिया। इतना वोट बंगाल में कभी नहीं पड़ा। आज मेरा भी उम्र 40 साल होने जा रहा हम लोग का, तो आज हम लोग कितने ही वोट दे दिया होगा। 40 साल होने जा रहा, 4-5 वोट तो दे ही दिया होगा, लेकिन इतना ऐसा वोट हम लोग नहीं देखा। बीजेपी हराने की, ममता बनर्जी को हराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। हम 100% जीत में थे, बोलते ना जैसे करो हमला अगर जीत पे बन। तो इलेक्शन कमिश्नर का बेटी डीएम है, कहाँ का? बैंगलोर का। वो डीएम बन गई। कुछ कहीं डीएम का पढ़ाई भी नहीं की होगी शायद, मेरे हिसाब से तो पढ़ाई नहीं की होगी। कि जो आका बोल रहा, आका का काम कर रहा, आका का बाल बच्चा ठीक कर रहा। जो मोदी बोलेगा इलेक्शन कमिश्नर वही करेगा। और जितना चैनल सब तो बिका हुआ। एक चैनल जी न्यूज तो बोलता रोज वर्ल्ड वार हो जा रहा। ऐसा हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है, ऐसा बीजेपी बीच बो दिया, जो बीच को खत्म होने में बरसों बीत जाता। हिंदू मुस्लिम का, और बंगाल छोड़े और सब स्टेट, और बंगाल में बहुत अंतर है। बंगाल में अभी दीदी 5 रुपए करके खाना खिला रही है, और वही चीज अभी जाके देखिए दिल्ली में जब जीता तब याद आ रहा। इससे पहले याद नहीं था। कितना भूखा का ममता बनर्जी पेड़। जो लेडीज लोग को जो 1500 रुपया इससे पहले 1000 देती थी, उन लोग का रिचार्ज, उन लोग का कुछ पर्सनल खर्चा, वो लेडीज लोग का निकल जाता था। आज बीजेपी आ गया, सब बंद कर देगा। ये जुमला का पार्टी है।